अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। तो हमारे पास तीन वेज़ हैं जिनके ज़रिए से जो है पेनिसिलिन वो काम करती है हमारी बॉडी में एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़। ठीक है, तो हमारे पास वो तीन वेज़ कौन कौन से हैं। सबसे पहला वे क्या है, वो बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगी। दूसरा वे हमारे पास क्या है, इनहिबिशन करा देगी हमारे पास ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम्स की। और जो हमारे पास तीसरा वे है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द ऑटोलाइसिन्स। हम बारी बारी पढ़ते जाते हैं। क्या मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास ये स्ट्रेप्टोकोकल एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो इसके पास हमारे पास इसकी आउटर जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे ये प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। इनका क्या काम होता है कि इन्होंने हमारे पास सेल वॉल की सिंथेसिस करानी होती है इन द लास्ट स्टेप। लेकिन क्या करता है, जब पेनिसिलिन आ जाती है तो पेनिसिलिन क्या करती है, इनके साथ आके अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से ये इनहिबिशन करा देती है हमारे पास सेल वॉल की सिंथेसिस की, या फिर एक ऐसी सेल वॉल बना देती है जो ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ही ब्रेक हो जाती है, क्योंकि वो इस कदर स्ट्रॉन्ग नहीं बनती। ठीक है, तो ये ऐसी एक सेल वॉल बना देती है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बेयर नहीं कर पाती, और इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज़ नॉट ऑस्मोटिकली स्टेबल। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप है वो है इनहिबिशन ऑफ द ट्रांसपेप्टाइडेज। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपेप्टाइडेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि हमारे पास क्रॉस लिंकेजेस को बना रहा होता है बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर। और क्रॉस लिंकेजेस किसके, जो हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन के जो यूनिट्स थे उनके दरमियान क्रॉस लिंकेजेस थे, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग बन रही थी। तो ये हमारे पास क्रॉस लिंकेजेस किसकी वजह से बनते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज के। तो ये क्या करती है, ट्रांसपेप्टाइडेज के एक्शन को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्रॉस लिंकेजेस नहीं बनते। और हमारे पास जब क्रॉस लिंकेजेस ही नहीं बनेंगे तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ द ऑटोलाइसिन्स। तो ऑटोलाइसिन्स क्या होते हैं, हमारे पास ऑटोलाइसिन्स जो है ना, ये प्रोटीन्स होती हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। ये क्या करती हैं, रिमॉडलिंग ऑफ सेल वॉल कराती हैं, लेकिन तब कराती हैं जब हमारे पास सेल वॉल की सिंथेसिस कंप्लीट हो चुकी होती है। लेकिन जब हमारे पास सेल के अंदर हम लोग उसको पेनिसिलिन से प्रोवाइड कर देते हैं तो ऑटोलाइसिन्स क्या करती हैं, उसकी डिग्रेडेशन करवाने लग जाती है सेल वॉल की। अभी वो सिंथेसिस भी नहीं हो रही होती। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सिंथेसिस से पहले ही उसकी डिग्रेडेशन होने लग गई है। मतलब कि क्या, कि उसकी सिंथेसिस ही नहीं हो पा रही। ठीक है, अब आप देखें, एक चीज़ बन रही है और बनते बनते उसको साथ साथ टूटती भी जा रही है, तो ऑफ कोर्स उसकी सिंथेसिस भी नहीं होगी। पहले ये ऑटोलाइसिन्स क्या करवाते थे, इन द नॉर्मल फंक्शनिंग इन ग्राम पॉजिटिव ये रिमॉडलिंग ऑफ सेल वॉल कराते थे। लेकिन पेनिसिलिन की मौजूदगी में ये क्या करवा देते हैं, सेल वॉल की डिग्रेडेशन ही करवा देते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास थ्री वेज हैं जिसके ज़रिए से पेनिसिलिन एक्शन करती है। और सबसे पहला वे उसमें क्या है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ ये अटैच हो जाती है। दूसरा वे क्या है, इनहिबिशन ऑफ द ट्रांसपेप्टाइडेजेस। और तीसरा वे क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द ऑटोलाइसिन्स। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि ना सिर्फ पेनिसिलिन सिंथेसिस को रोकती है, ना सिर्फ पेनिसिलिन क्या करती है, सिंथेसिस को रोकती है, बल्कि डिग्रेडेशन भी करा देती है। हमारे पास किसकी डिग्रेडेशन करा देती है, सेल वॉल की, ऑटोलाइसिन्स के थ्रू। तो ये दो तरह से एक्शन कर रही है हमारे पास पेनिसिलिन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या होता है कि हमारे पास किसी भी ड्रग का वो स्पेक्ट्रम जिसमें वो रेंजेस होती हैं कि वो किन बैक्टीरिया को किल कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले ये वीकेस्ट बैक्टीरिया, फिर आगे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, और जिस तरह स्पेक्ट्रम एक्सटेंड करता जाता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया जो हमारे पास क्या है, इन्वॉल्व होते जाते हैं। तो हमारे पास अब ये क्वेश्चन ये है कि ये स्पेक्ट्रम किस पे डिपेंड करता है। तो एंटीबैक्टीरिया का स्पेक्ट्रम हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, साइज़ पे, उसके चार्ज पे और हाइड्रोफोबिसिटी पे। अच्छा, जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतना उसको सेल के अंदर एंटर होने में डिफ़िकल्टी होगी, और जिसकी वजह से वो हमारे पास बैक्टीरिया पे एक्ट नहीं कर पाएगी और फेल हो जाएगी। जितना कम साइज़ होगा उतने ज़्यादा बैक्टीरिया पे एक्शन कर पाएगी। उसके बाद हम लोग अगर चार्ज की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रिपल्सिव फोर्सेस जो होती हैं। अब देखिए हमारे पास जो सेल में ब्रेन के चार्जेस हैं उसके हम साथ अगर ड्रग के चार्जेस मैच कर जाएंगे तो रिपल्जेंट फोर्सेस आ जाएंगी। लेकिन अगर ओपोजिट चार्जेस होते हैं तो वो क्या करेगी, ईजिली उसके अंदर एंटर हो जाएगी। अब तीसरी बात हमारे पास आती है हाइड्रोफोबिसिटी। तो जो हमारे पास हम लोग क्योंकि पेनिसिलिन की बात कर रहे हैं तो पेनिसिलिन क्या है, वाटर सॉल्यूबल है।
ठीक है, ये वाटर सॉल्यूबल है, इसीलिए ये ग्राम पॉजिटिव जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनमें तो इजीली एंटर हो जाती है, लेकिन जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनमें इजीली एंटर नहीं होती, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास क्या है, लिपोपोलीसेक्राइड्स प्रेजेंट हैं। और लिपोपोलीसेक्राइड्स क्या हैं, लिपिड सॉल्युबल हैं, जबकि पेनिसिलिन क्या है हमारे पास, वाटर सॉल्युबल है। इस वजह से ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव के अंदर इजीली एंटर नहीं हो सकती। तो इसका अगर हम लोग स्पेक्ट्रम देखना चाहें तो इसका स्पेक्ट्रम ये है कि ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई को भी किल कर देती है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई को भी किल कर देती है। इसके अलावा जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव कोकाई हैं उनको भी किल कर देती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव जो हमारे पास बेसिलाई हैं उस पे ये एक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, तो इस वजह से ये ग्राम नेगेटिव पे एक्ट नहीं कर पाती। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पेनिसिलिन की। अगर हम लोग देखना चाहें, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, तो पेनिसिलिन की सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेक्ट्रम। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, इसको हमने दो तरह से क्लासीफाई किया हुआ है। इसको हमने दो तरह से क्लासीफाई किया हुआ है, नैरो स्पेक्ट्रम और वाइड स्पेक्ट्रम। जो नैरो स्पेक्ट्रम है ये सिर्फ एक नैरो रेंज ऑफ बैक्टीरिया को क्या करते हैं, कवर करते हैं। जो वाइड स्पेक्ट्रम है ये ब्रॉड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को कवर करते हैं। अब नैरो स्पेक्ट्रम के भी आगे से टू फॉर्म्स हैं जो कि है हमारे पास नेचुरल पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन आपको पता है, आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा कि किस तरह से पेनिसिलिन बनी थी। ठीक है, वो सारा प्रोसेस जो है कि कैसे फर्मेंटेशन हुई हमारे पास एक गोल्ड की, और फिर पेनिसिलिन हमारे पास डेवलप हो गई। तो उसमें कौन कौन सी हैं, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेरी नैरो स्पेक्ट्रम। वेरी नैरो स्पेक्ट्रम ऐसी हमारे पास पेनिसिलिन है जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को किल करती है, और वो बैक्टीरिया कौन सी क्लास के हैं, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। और इनको किल करने वाली वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जो है वो है एंटी स्ट्रेप्टोकोकल पेनिसिलिन। अब इसकी वजह मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, लेकिन अभी आप इतना याद रख लें कि हमारे पास जो ये जो वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है ये सबसे ज़्यादा ओबीस है, सबसे ज़्यादा मोटी है ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरी तरफ अगर आ जाते हैं तो दूसरी तरफ मैंने कहा था कि हमारे पास वाइड स्पेक्ट्रम है, तो वो क्या है, स्मार्ट पेनिसिलिन्स हैं और वेरी वेरी स्मॉल पेनिसिलिन्स हैं। अब ये स्मार्ट पेनिसिलिन्स जो हैं ये सेल में इजीली एंटर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास इनका स्पेक्ट्रम भी ब्रॉड है। और ये वेरी 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 जो हमारे पास स्मार्ट पेनिसिलिन्स हैं ये ऑफ कोर्स उन बैक्टीरिया को भी किल कर सकती हैं जिसमें हमारे पास स्मार्ट पेनिसिलिन्स एक्ट नहीं कर सकती। तो हमारे पास स्मार्ट पेनिसिलिन्स वो हैं अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन। ठीक है, अब जो हमारे पास वेरी वेरी स्मार्ट जो हैं वो हैं हमारे पास एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स, एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स। इसका मतलब ये हुआ अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स पे एक्ट नहीं कर पाते, इसीलिए हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ी, वेरी वेरी स्मार्ट पेनिसिलिन की। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हमारे पास जो नेचुरल पेनिसिलिन्स हैं जिसमें पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी आ रहे हैं वो मॉडरेटली लार्ज हैं। मॉडरेटली लार्ज का क्या मतलब है कि इनका जो रिंग है, मैं अगर यहाँ पर रिंग ड्रॉ करना चाहूँ, ठीक है, इनका जो रिंग है इनके साथ जो आर चेन है, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है एज़ कम्पेयर टू ओबीस, जिसमें ओबीस में ये आर चेन ऐसे फैली होती है। ठीक है, नीचे तक आती है, पूरी कवर कर रही होती है रिंग को। उसके बाद हम लोग अगर वेरी स्मार्ट का देखें तो आपको पता है इसमें आर चेन इससे भी ज़्यादा छोटी होगी। इसके बाद अगर हम वेरी वेरी स्मार्ट का देखें तो उसमें आर चेन बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसकी एक जनरल सी क्लासिफिकेशन। हम इंशाल्लाह इसको आगे पूरा खोल के पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। तो मैं फिर से एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ कि पेनिसिलिन को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम और वाइड स्पेक्ट्रम। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम में हमारे पास दो क्लासेस आती हैं, नेचुरल पेनिसिलिन और वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स। और दूसरी तरफ हमारे पास वाइड स्पेक्ट्रम को दो में डिवाइड करते हैं जिसमें स्मार्ट पेनिसिलिन्स आती हैं और वेरी वेरी स्मार्ट पेनिसिलिन्स आते हैं। आगे इनमें हमारे पास जो नेचुरल पेनिसिलिन्स हैं वो है पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन बी, और जो वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है वो है एंटी स्ट्रेप्टोकोकल पेनिसिलिन्स। उसके बाद हमारे पास स्मार्ट पेनिसिलिन में अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन आता है, और वेरी वेरी स्मार्ट में हमारे पास आता है एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स। ठीक है, और ये इनकी जो हमारे पास साइज़ है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, जो हमारे पास रिंग के साथ बीटा लैक्टिन रिंग है जो उसके साथ जो आर ग्रुप अटैच्ड है उसके साइज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे पास एंटीबायोटिक का साइज़ कितना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि नेचुरल पेनिसिलिन किस किस चीज़ पे वर्क कर सकती हैं और किस किस चीज़ पे नहीं कर सकती। अच्छा, जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है इस पे ये वर्क कर सकती है।
अब जो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है उस पर भी ये वर्क कर सकती है। अब जो ग्राम हमारे पास जो नेगेटिव कोकाई हैं उन पे भी ये वर्क कर सकती है, और ये स्पायरोचीट पे भी वर्क कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये वर्क किस पे नहीं कर सकती, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई पे। क्यों ग्राम नेगेटिव बेसिलाई पे? इसका मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था आपके सामने, ये वाला स्ट्रक्चर। एक तो पहली बात, इसमें आउटर में ब्रेन होती है, और दूसरा इस वजह से ये इसमें एंटर नहीं हो पाते क्योंकि इसमें पोरेंस बहुत कम होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हो गया इसका स्पेक्ट्रम। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ये वाली जो हमारे पास पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी हैं, ये क्या क्या है कि ये हमारे पास बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम है, उसके खिलाफ ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। बीटा लैक्टमेज, अब बीटा लैक्टमेज क्या होता है? बीटा लैक्टमेज एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे पास बीटा लैक्टम रिंग को, ये बीटा लैक्टम रिंग है, ठीक है, ये इसकी आर चेन मैंने ड्रॉ कर दी, यहाँ पे ये एक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास HCl एक्ट करेगा स्टमक में अगर प्रेजेंट है तो, और ये हमारे पास इस साइड पे हमारे पास बीटा लैक्टमेज एक्ट करेगा। यानी बीटा लैक्टम रिंग की बेस लाइंस पे हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, HCl के लिए और बीटा लैक्टमेज के लिए। अब ये बीटा लैक्टमेज क्या है? बीटा लैक्टमेज एक ऐसा एंजाइम बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से बीटा लैक्टम रिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है जब ये इस रिसेप्टर साइड पे आकर लगता है। तो अब हम लोग देखते हैं इस लिहाज से पेनिसिलिन जी का क्या काम है। तो पेनिसिलिन जी है, ये हमारे पास एसिड स्टेबल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो साइड्स हैं, जैसे इधर देखें हम लोग, तो ये एसिड के लिए है, ACl के लिए, और ये बीटा लैक्टमेज के लिए है, ठीक है। तो अब इसकी देखें, अगर हम आर चेन देखें तो ये सिर्फ यहाँ पर आके रुक जाती है, ये किसी भी साइड को कवरेज नहीं दे रही, जिसकी वजह से हमारे पास जो पेनिसिलिन जी है वो ना एसिड स्टेबल है और ना बीटा लैक्टमेज स्टेबल है। इसलिए हम लोग इसको किस रूट में देते हैं? IV रूट में देते हैं, ताकि इसका एसिड से पाला ही ना पड़े और ये डिस्ट्रॉय ही ना हो। अब दूसरी तरफ हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास है पेनिसिलिन बी, ये भी नेचुरल हमारे पास पेनिसिलिन है, और ये एसिड स्टेबल पेनिसिलिन है। अब ये एसिड स्टेबल क्यों है इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि एसिड स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसका जो R ग्रुप है वो बड़ा होता है, और कौन सी रिसेप्टर साइड को तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास जो बीटा लैक्टमेज जो हमारे पास पेनिसिलिन वी में होता है वो वाली साइड कवर नहीं होती, लेकिन हमारे पास HCl जो की साइड जो है वो कवर हो जाती है, इसलिए ये एसिड स्टेबल है, ये स्टमक के अंदर जाके स्टेबल रहती है, अपना एक्शन लॉस नहीं करती, इसलिए हम इसको ऑरली ले लेते हैं। और इसको, हाँ, आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादातर जो रोमाटाइड फीवर जब बच्चों को होता है, रोमेटिक फ़ीवर, तो हम उसमें दे देते हैं, और डेंटल इन्फेक्शंस में ये इस्तेमाल होती है हमारे पास पेनिसिलिन वी।